खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आखिरकार हामिद मीर को फौज की किरदार कुशी करने पर माफी मांगनी ही पड़ गई। रिवायती तर्ज अमल के बाद एक बार फिर से हामिद मीर फौज के सामने झुक गए और ऐसा माजी में भी देखने को मिलता रहा। इनकी मुआफी के बाद एक और तहलका-खेज खबर भी सामने आई है कि ये सब खेल तमाशा तयशुदा स्क्रिप्ट का हिस्सा था। इस स्क्रिप्ट को कहां और किसने लिखा और क्या फौज से मुआफी मांगना भी किसी नए फसाद का आगाज है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको हामिद मीर साहब और उनकी जानिब से रचाई जाने वाली साजिश से आगाही देने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद पाक फौज और हुकूमत वक्त चंद कवानीन पास करने जा रही हैं। ये कवानीन गद्दारों की मौत साबित होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है, ये जानने से कबल देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप हकायक को मुकम्मल जान सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ती तबका कई एक ग्रोहों में बटा हुआ है। सियासी और ज़ाती मुफादात की खातिर कौमी मुकद्दस इदारों की किरदार कुशी और इल्ज़ाम तराशी मुल्की मीडिया का शेवा बन चुका है, जबकि सियासतदान भी एक दूसरे को घसीटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ जमहूरियत कम और अफसरशाही ज्यादा है। यही वजह है कि ताकत के नशे में इस मुल्क के सहाफ़ी फौज को भी ललकारने की गलती कर बैठते हैं और बादअज़ां इस गलती पर पछताते हुए मुआफियां भी मांग ली जाती हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं कि मुल्क के मारूफ और सीनियर सहाफ़ी मोहतरम हामिद मीर साहब ने अपने इल्जामात के ज़िमन में एक बार फिर से फौज से मुआफ़ी मांग ली है। इनके इल्जामात और इनकी जानिब से पाक फौज की तजलील एक अरसे से जारी है, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन अनासर ऐसे ही ज़मीर फरोशों का सहारा लेकर वतन की जड़ें खोखली करने में मसरूफ रहते हैं। अब की बार भी मुल्क की तरक्की को देखते हुए ये चाल चली गई और भरपूर कोशिश की गई कि पाक फौज और दीगर इदारों को आपस में लड़वाया जाए, मगर पाकिस्तानी अफवाज की आला क़यादत और हुकूमत ने जिस अंदाज से इस मामले को हैंडल किया, उसने हामिद मीर साहब को फौज के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि मारूफ सहाफ़ी, तज्जियाकार और सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के एहतजाज में अपनी मुतनाज़ तकरीर पर मुआज़रत कर ली। इस हवाले से जिम्मेदार ज़राए का कहना है कि हामिद मीर ने सहाफ़ती तंजीमों के सामने अपनी वजाहत पेश करते हुए माफ़ी मांग ली है। अलबत्ता निजी टीवी चैनल यानी जियो न्यूज़ की जानिब से इनके प्रोग्राम की मेज़बानी छीनने पर इख्तिलाफात बरकरार हैं, जबकि हामिद मीर का कहना है कि इस हवाले से प्रोग्राम कैपिटल टॉक की दोबारा मेज़बानी का सरदस्त कोई इरादा नहीं। 2 हफ्ते कबल सहाफ़ी असद तूर पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ विफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज किया था। उस मौके पर सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर, आसमा शिराजी और मुनीज़ जहांगीर समेत दीगर सहाफ़ियों ने हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त तनकीद की और बराह रास्त फौज को निशाना बनाया। हामिद मीर की जानिब से की जाने वाली तुंदो तेज और मुतनाज़ गुफ्तगू ने सियासी और सहाफ़ती हलकों में तहलका बर्पा कर दिया था। जियो न्यूज़ ने हामिद मीर की मुतनाज़ तकरीर के 2 रोज बाद उनके मशहूर प्रोग्राम कैपिटल टॉक की मेज़बानी भी आर्जी तौर पर छीन ली थी। हामिद मीर ने एहतजाज में होने वाली अपनी गुफ्तगू के बाद कई आलमी खबर रसां इदारों को इंटरव्यूज दिए, जिसमें वो अपनी तुंदो तेज और मुतनाज़ गुफ्तगू पर डटे रहे। तहम अब उनकी तरफ से माजरत नामा सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस का आगाज हो गया है। दूसरी तरफ सहाफ़ती हलकों में ये खबरें भी गर्म हैं कि माजरत नामा सामने आने के बाद हामिद मीर को अपने करीबी साथियों की जानिब से सख्त दबाव का सामना है और इस हवाले से वो टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए अपनी पोजीशन भी क्लियर कर रहे हैं। हामिद मीर ने सहाफ़ती तंजीमों से मुआफ़ी मांगी, तहम अपनी मुतनाज़ तकरीर पर हामिद मीर का अपने इदारे यानी जियो न्यूज़ से माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि प्रोग्राम की मेज़बानी छीने जाने पर हामिद मीर के जियो न्यूज़ के मालकान और इंतजामिया से इख्तिलाफात बरकरार हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस सारी सूरत हाल के हवाले से बाज़ सीनियर तज्जियाकारों का कहना है कि हामिद मीर ने इस्लामाबाद मुजाहरे में अचानक ऐसी मुतनाज़ तकरीर नहीं की थी, बल्कि इस सारी कहानी का स्क्रिप्ट पहले से तैयार शुदा था और हामिद मीर का किरदार महज एक अदाकार का था और उन्होंने कहानी के ऐन मुताबिक अपनी जानदार अदाकारी के जरिए मतलूबा मकासद भी हासिल कर लिए थे, जबकि इनका माजरत नामा भी उसी तयशुदा स्क्रिप्ट का हिस्सा है। एक हल्के का कहना है कि हामिद मीर के अपने प्रोग्राम की मेज़बानी छीने जाने पर जियो न्यूज़ की इंतजामिया से मुबैना इख्तिलाफात
महज सहाफती इदारे पर आने वाले प्रेशर को कम करने की एक तकनीक है। इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं, आने वाले दिनों में हकायक मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे। तहम मुल्की दिफाई इदारे के आला अफसरान पर लगाए जाने वाले संगीन इल्जामात और टैंकों के सामने लेटने के दावे करने वाले मारूफ तजियाकार चंद दिन भी अपने मौक़िफ़ पर डट न सके और लमलेट हो गए। ये अमल मामले को मजीद मशकूक बना रहा है। अब इस सारे कज़िये पर मट्टी पाव पॉलिसी इख्तियार करने की बजाय हामिद मीर के संगीन इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इस सारी कहानी से पाकिस्तानी फौज की पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई है और दुश्मन मुल्क ने हमारे इदारों का दिन रात मजाक उड़ाया है। इस सारी जग हंसाई के बाद अगर इस मामले पर माजी की तरह खामोशी इख्तियार की गई तो यकीनी तौर पर इदारों की साख पर सवाल उठेंगे। लिहाजा सहाफती तंजीम के लेटर पैड पर मांगी जाने वाली मुआफ़ी को काफ़ी समझना नहीं चाहिए। हामिद मीर के इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और अगर इल्ज़ामात गलत साबित हों तो फिर हामिद मीर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स या इदारा आइन और कानून से मावरा नहीं। जबकि ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कल किसी को भी किसी इदारे के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत ना हो सके और ना ही दुश्मन मुल्क को पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने का मौका मिल सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अगर बात की जाए मोहतरम हामिद मीर साहब के मुआफ़ी नामे की, तो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक ख़त के ज़रिए मुआफ़ी तलब की, जिसमें उनका कहना था कि गुज़श्ता हफ्ते 28 मई को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर PFUJ के मुजाहरे में सहाफ़ियों पर बढ़ते हुए हमलों की मज़म्मत की जा रही थी और अफसोस का इजहार किया जा रहा था कि बशमूल मुझ पर होने वाले हमले के इन हमलों को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। उस मौके पर चंद सहाफ़ियों ने कुछ सख्त तकरीरें की। मेरी तकरीर से पैदा होने वाले गलत तासुर का मुझे बखूबी एहसास है और मैं बगैर किसी भी दबाव के अपने ज़मीर, एहसास ज़िम्मेदारी और मुरवजा सहाफ़ती अक़दार के तहत ये वाज़े करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी तकरीर में किसी फ़र्द का नाम नहीं लिया और ना ही मेरी फ़ौज से कोई लड़ाई है। मैं फ़ौज का बैसियत इदारा एहतराम करता हूँ। मैंने सियाचिन से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक और फाटा से बलोचिस्तान तक फ़ौजी भाइयों की कुर्बानियों को बहुत करीब से देखा है और उनकी कवरेज को बायसे फ़ख्र समझा। मेरा मकसद हरगिज़ किसी की दिल आज़ारी और जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं था, लेकिन मेरे अल्फाज से पहुँचने वाली तकलीफ पर मैं तहे दिल से मुआज़रत खा हूँ। इसके साथ साथ मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला रुकवाया जाए और इन हमलों के जिम्मेदारान को गिरफ्तार करके उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। इस ज़िमन में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पार्लियामेंट में जल्द अज जल्द कानून साजी भिजवाई जाए। प्यारे दोस्तों, इस बयान से आप बखूबी समझ सकते हैं कि हामिद मीर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा चुका है और ऐसा हर उस शख्स के साथ होता है जो पाक फौज पर इस किस्म के घटिया इल्जामात लगाता रहता है। हुकूमती इदारों समेत फौजी क़यादत को चाहिए कि ऐसे अफराद को इबरत का निशान बनाए ताकि किसी को जुर्रत ना हो सके कि वो पाकिस्तान के मुकद्दस इदारों की इस तरह से तजलील करे और फिर मुआफ़ीनामा लिख भेजे। इस सारी सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।